Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5. चलो आज हम वर्कबुक में आपकी पाठ 13 स्वच्छता उसके बारे में अभ्यास करेंगे और फिर बाद में आपको वर्कबुक का वर्क करना है. ठीक है, चलो कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर देखा था पाठ स्वच्छता के बारे में. आज हम उसी के बारे में यहाँ पे वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले खाली जगह करनी है. अजय ने मोहन को अपने डैश पर बुलाया. तो क्या आएगा? जन्मदिन. ठीक है, उसका जन्मदिन था तब बुलाया था. कुछ दूरी पर उसे एक डैश दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया? कूड़ादान. मोहन ने देखा डैश में कूड़े के कारण पानी रुका था. तो पानी नालियों में रुका था. अजय की डैश बीमार थी. अजय की दादी बीमार थी. गंदगी बहुत से रोगों की डैश होती है. तो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है. डैश का काम नगर को स्वच्छ रखना है. तो नगर पालिका का काम आएगा. देखते ही देखते पूरा डैश स्वच्छ हो गया. तो मोहल्ला. कुछ लोग सड़क पर ही डैश फेंकते हैं. तो क्या आएगा? कूड़ा. तो इस तरीके से आपको यह खाली जगह फिलअप करनी है. ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं. सही व्यवहार के आगे आपको क्या करना है? राइट. और गलत व्यवहार के सामने आपको क्रॉस का चिन्ह बनाना है. केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता. तो ये तो गलत बात हुई, तो हम उसके सामने क्रॉस लगाएंगे. ठीक है. दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है. तो ये सही हुआ, सही व्यवहार है, तो हम राइट करेंगे उसके सामने. तनीष हर रोज नहाता है. तो ये भी राइट करेंगे. सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है. ये गलत व्यवहार है, तो हम उसके सामने क्रॉस बनाएंगे. अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है. तो वो भी गलत है, तो हम क्रॉस बनाएंगे. आशा नियमित ब्रश करती है. तो ये सही व्यवहार है, तो हम राइट करेंगे. राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है. तो ये भी सही व्यवहार है, तो हम उसके सामने राइट करेंगे. चलो अब प्रश्न के उत्तर है. एक एक वाक्य में आपको लिखने हैं. अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर गंदगी देखी. चलो दूसरा है क्वेश्चन. अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए. चलो तीसरा प्रश्न है. अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो आंसर रहेगा क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी. उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे. वे लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना चाहते थे. चौथा प्रश्न है. अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था. हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो आंसर रहेगा हम कूड़ेदान में कूड़ा डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से ही अनेक रोग फैलते हैं. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपकी वर्कबुक में. उसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है. निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए. आगे हम बढ़ते हैं समानार्थी शब्द का. प्रथम तो उसका समानार्थी होता है पहला. ठीक है. स्वच्छता तो सफाई, मोहल्ला तो गली, दिन तो दिवस, बदबू तो दुर्गंध और उपहार तो भेंट. समान यानी सिमिलर वर्ड्स आपको लिखने हैं. ठीक है. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी कि उसके ऑपोजिट वर्ड्स. दिन रात, मित्र दुश्मन, ऊपर नीचे, स्वच्छता अस्वच्छता, बदबू तो खुशबू, दोष तो गुण. तो इस तरीके से आपको विरुद्धार्थी शब्द भी लिखने होंगे. चलो अब देखेंगे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए, यानी कि पूरा जो
वाक्य है उसका एक ही शब्द में आपको क्या करना है, विवरण करना है। जैसे फल आदि का आवरण, तो उसे हम कहते हैं छिलका। ठीक है। कचरा डालने का पात्र, तो उसे हम कहते हैं कूड़ेदान। 7 दिनों का समूह, तो हम उसे कहते हैं सप्ताह। तो एक ही शब्द में ये पूरा सेंटेंस आ जाता है। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे अजय दिखाई दिया, एक कूड़ादान नजर आया कि बड़ी बदबू आई, तो उसे बड़ी बदबू आई कब। चलो हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि इसमें वृक्ष फले फूलते हैं, स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं, या इससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ब, स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। ओके। अब यहाँ पे आपको करना है, अंगों को उनके काम से जोड़िए। जैसे यहाँ पे हमें अंग के नाम दिए हैं, कान, आँख, नाक, पैर, हाथ, दांत, मुंह, बरोबर। और उससे हम क्या काम करते हैं वो यहाँ पे ब विभाग में दिया है। चलो हम कान से क्या करते हैं, तो हम कान से गाना सुनते हैं। हम आँख से क्या करते हैं, तो हम आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से हम फूल सूंघते हैं। पैर से हम चलते हैं। हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं। दांतों से हम खाना चबाते हैं। मुंह से हम गाना गाते हैं। तो इस तरीके से आपको पेज नंबर 100 मेरी बुक में है और पेज नंबर 101 आपकी बुक में अलग पेज नंबर होगा। तो आपको ये पाठ स्वच्छता, इसके मैं फ़ोटो भेज दूंगी, वो वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है।